हेलो बच्चों, कैसे हो? फर्स्ट क्लास। चलिए, तो मुझे यकीन है कि आपका पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 7 तक के सारे लेक्चर अच्छी तरह से वेल फिनिश हो गए होंगे। यकीन सही है ना? हाँ, तो सब पढ़ चुके होंगे आप 1 to 7। और अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पार्ट 8। ओके, P100 फिजिक्स और मैं आपका STP सर। ओके, तो चलिए, तो अब ये कहाँ से स्टार्ट करना है आप लोगों को यह टॉपिक। तो आज का टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल एक क्वेश्चन फिक्स है इस लेक्चर से। क्या है भाई? तो कहाँ तक हो चुका था? लास्ट लेक्चर में हम लोग एम्पियर्स लॉ वगैरह सब नहीं, एम्पियर्स लॉ भी पढ़ने जा रहे हैं। तो लास्ट एम्पियर में हम लोग एम्पियर डिफाइन किए थे, डिफिनीशन दिए थे ना, हम लोग वहाँ पे डिफिनीशन दिए थे। और अब हम लोग जा रहे हैं पढ़ने एम्पियर्स सर्किटल लॉ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यहीं से एम्पियर सर्किटल लॉ से 2021 यानी कि नीट 2021 में एक क्वेश्चन आया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं तुरंत। तो राइट द हेडिंग, एम्पियर्स सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ, एसीआर, एम्पियर सर्किटल लॉ। तो पहला पॉइंट तो यह कि यह है किसके लिए भाई? तो इसका संबंध देखिए, जैसे गॉस लॉ का संबंध इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो संबंध गॉस लॉ का कूलॉम्स लॉ से है, ओके, वही संबंध एम्पियर सर्किटल लॉ ACL का बायोट-सावर्ट्स लॉ से है। सिमेट्री, वही सिमेट्री जो गॉस लॉ का है ना, गॉस लॉ और कूलॉम्स लॉ में जो संबंध है ना, ठीक एकदम वही, बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही संबंध किसका है? ACL का बायोट-सावर्ट्स लॉ। ACL मीन्स एम्पियर सर्किटल लॉ, ACL एम्पियर सर्किटल लॉ। ओके, वही संबंध है। ठीक, आ जाओ। अब दूसरी मेन बात कौन सी है भाई, जो तुम्हारे नीट और IIT के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, वो कौन सी लाइन्स हैं? क्वेश्चन फिक्स यहाँ से। तो कौन सी लाइन्स हैं? कौन सी लाइन्स हैं? नंबर 1 कि ये गॉस लॉ क्लोज सरफेस के लिए काम कर रहा था ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ चुके हो ना। तो गॉस लॉ क्लोज सरफेस के लिए काम करता है, और ACL एम्पियर सर्किटल लॉ ये ओपन सरफेस के लिए। तो अब क्या है भाई? ओपन सरफेस। पहला बात यह, ये किसके लिए है? ओपन सरफेस के लिए। या राइट द पॉइंट, ओपन सरफेस। तो जब ओपन सरफेस है तो क्या बाउंड्री होगी कि नहीं? अरे बिल्कुल बाउंड्री होगी। बाउंड्री होगी ना, तभी तो उसमें करंट, कन्फाइंड करंट की वैल्यू निकालोगे। लेकिन उसको पैक नहीं करना। जैसे गॉस लॉ में क्या करते थे हम लोग? गॉस लॉ में क्या कर रहे थे? गॉस लॉ में चारों तरफ से पैक कर रहे थे ना। एक चार्ज रखा हुआ है तो हम लोग 6 फेस लेके क्यूब बना रहे थे। वो काम यहाँ नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि वो चारों तरफ से बंद हो। एक हमको सरफेस लेना है, एक बाउंड्री लेना है। मीन्स की बाउंड्री रहेगी या नहीं? हाँ बिल्कुल रहेगी भाई, बाउंड्री तो रहेगी ही। हाँ, बाउंड्री रहेगी भाई, देयर विल बी ए बाउंड्री। ओके, ओपन सरफेस विल बी ओपन, बाउंड्री विल बी देयर, ये रहेगा। ठीक, तो ये लॉ कहता क्या है? अच्छा, एक बात और पहले नोट कर लें तब आगे चले लॉ पर। अगला चीज क्या भाई? क्या यह किस प्रकार के करंट के लिए है काम करता है? करंट कैसी होनी चाहिए? तो जानते हो कि हमारे पास 2 करंट हैं। कौन सी करंट? एक AC है और एक DC है। तो यह किसके लिए काम करता है? AC के लिए कि DC के लिए, या कि दोनों के लिए? मान लो तुम्हारे पास क्वेश्चन आ गया, आपके सामने यही क्वेश्चन आ गया कि एम्पियर सर्किटल लॉ मीन्स ACL वर्क्स, कैन वर्क्स। नंबर 1 ऑप्शन ओनली DC, नंबर 2 ऑप्शन ओनली AC, नंबर 3 ऑप्शन बोथ
नंबर फोर्थ ऑप्शन, नॉन ऑफ दिस, किसे मारोगे? या आंसर देखो अब इसका, तो लिख दीजिए कि ACl only works for steady current, ओके। मीन्स क्या, स्टडी करंट का मतलब क्या निकला भाई? एक ऐसी करंट जिसका मान समय के साथ कांस्टेंट हो, यानी कि समय साथ हुआ वेरी ना कर रहा हो, दैट इज यू कैन से दैट इज DC करंट। तो I should be constant, means the graph of the I should be like this, okay? तो this is the time, this is current, okay? यहाँ पे ACl काम करेगा, इस करंट के लिए ACl काम करेगा, लेकिन यदि करंट ऐसी है, कैसी करंट ऐसी है, ओके? यदि करंट ऐसी है, T है, यदि करंट ऐसी है तो जानते हो कि दिस इज द साइन फंक्शन, I यहाँ पर ACl काम नहीं करेगा, नॉट वर्क, इस पे काम नहीं करेगा ACl। मीन्स एम्पियर सर्किटर्स लॉ डज नॉट वर्क फॉर द वेरिंग करंट, यानी कि कोई भी करंट यदि समय का फंक्शन है तो उस पर ACl काम नहीं करता। तो 2-3 बातें नोट हो गई। क्या पढ़ने जा रहे हो? फिजिक्स। क्या है फिजिक्स में? एम्पियर सर्किटर लॉ, ACl गॉस लॉ जैसे काम करता है कूलॉम्स, जो संबंध गॉस लॉ का कूलॉम्स के साथ है वही ACl का बायो-सैवर्ट्स लॉ के साथ है। मीन्स जैसे कूलॉम्स लॉ में आप क्या कर रहे थे, कूलॉम्स लॉ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे इलेक्ट्रिक, जैसे कूलॉम्स लॉ में फोर्स निकाल लिया, आप फोर्स के द्वारा कहते थे किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो कहते हैं कि फोर्स पर यूनिट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स E बराबर F/Q। तो अब गॉस लॉ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता था और कूलॉम्स लॉ से भी निकलता था ना? ठीक वैसे ही यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड निकाली है हमको, तो हम मैग्नेटिक फील्ड निकाली है तो बायो-सैवर्ट्स लॉ से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है, किसी भी पॉइंट पर निकालते हो ना, और वही रिजल्ट एज इट इज वही रिजल्ट ACl देता है, यानी कि बायो-सैवर्ट्स के जो रिजल्ट आता है वही रिजल्ट ACl से भी आता है। क्लियर? ये बातें नोट हो गई? हाँ, इतना पॉइंट नोट कर लो जल्दी, फटाफट फास्ट, जल्दी से नोट कर लो इतनी बातें। हाँ, नंबर 1 गॉस लॉ का जो संबंध कूलॉम्स लॉ से है, ACl का वही संबंध बायो-सैवर्ट्स लॉ से है। अगला पॉइंट, ओपन सरफेस, यानी कि किसके लिए काम करता है, वर्क्स फॉर ओपन सरफेस, बाउंड्री होती है नहीं, ऑल्सो इट हैज बाउंड्री। नंबर 3 पॉइंट, ACl ओनली वर्क्स फॉर द स्टडी करंट, मीन्स इट डज नॉट वर्क फॉर द कांस्टेंट करंट, डज नॉट वर्क फॉर द वायरिंग करंट, यानी कि वायरिंग यदि करंट वेरी कर रही हो तो उसके लिए ACl काम नहीं करेगा। किसके लिए काम करेगा? I शुड बी कांस्टेंट, तो जब कांस्टेंट रहेगा तभी काम करेगा। इतनी बातें नोट करो जल्दी। हो गया? क्लियर हो गए? अरे नोट किया है यहाँ तक? चलिए, तो अब आइए इसके आगे। अब क्या है इसके बाद, अब मेन लॉ क्या है और कैसे यूज होगा, और अभी साल नीट में जो पूछा गया था उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, और कहीं पर भी यदि इसका यूज करना तो कैसे करोगे। ओके, चलिए अगला पॉइंट। नाउ राइट द हेडिंग ACl। नाउ राइट द हेडिंग ACl। है क्या ACl, है ना? उसका स्टेटमेंट क्या है? राइट द हेडिंग ACl। चलिए, ACl एम्पियर सर्किटर लॉ क्या कहता है भाई? अकॉर्डिंग टू दिस, लॉ, ओके, दिस इज द मेन इक्वेशन ऑफ द लॉ। मीन्स क्या कह रहा है?
क्या पढ़ोगे इसको, कैसे कैसे पढ़ोगे? ओके, व्हाट इज द स्टेटमेंट? ACL एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है? लॉ अकॉर्डिंग टू दिस लॉ B डॉट DL इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा I. B डॉट DL, B is the magnetic field, DL is the boundary, mu naught you know well that permittivity of the free space, permeability of the, yes, keep in mind, permeability of the free space, I is the current and sigma is the sum total. तो क्या हुआ भाई? ओके, क्या कहता है ना? क्लोज्ड इंटीग्रल. अब देखो यहाँ सर्किल बना हुआ है ना, इसको कहते हैं क्लोज्ड इंटीग्रल, यानी किसी बंद बाउंड्री के अंदर जब लेते हो इंटीग्रल तो उसको कहते हैं क्लोज्ड इंटीग्रल. तो क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ B डॉट DL इसको पढ़ोगे B डॉट DL ओवर ए सरफेस, यानी किसी भी सरफेस पर, क्या इज इक्वल टू द म्यू नॉट परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल करंट इनक्लोज्ड इन द ओपन बाउंड्री. ओके, नोट, फर्स्ट ऑफ ऑल नोट द लाइन्स, जल्दी नोट करो. कर लिया भाई? चलो, कर लिए होंगे. अब आइए, नो एप्लीकेशन एंड डायग्राम ऑफ दिस. ये क्या कह रहा है, इसको मैं बाय फिगर समझा दूं. चलो, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही आसान सारी बातें हैं ना, और फिजिक्स बहुत आसान होती है ना. हाँ, याद है ना? हाँ, वही बहुत आसान होती है फिजिक्स. चलो आ जाओ, देखो. तो दिस इज द लॉ. ओके, सपोज करो कि ये कहीं पर एक कोई सरफेस है, एक है, ऐसे ले लो. हाँ, यही डायग्राम तुम्हारे NCERT की बुक में है, तो मैं वही डायग्राम समझा देता हूँ. चलो, या currents passing like this and coming out like this. एक करंट किसी सरफेस से, किसी बाउंड्री से ना, देखो ओपन है, हाँ, बाउंड्री, दिस इज द बाउंड्री. ये जो बंद है ना, जैसे रिंग ले लो, रिंग, अंगूठी, हाँ, उससे तो खुला है ना, उधर भी खुला, इधर भी खुला. बाउंड्री मीन्स कन्फाइंड एरिया, बाउंड्री, दिस इज द बाउंड्री. लेकिन रिंग है, अंगूठी निकालो, अंगूठी अपनी, हाँ वही अंगूठी. ओके, रिंग तो खुला है ना, इधर भी खुला. करंट पास कर रही है उसमें, करंट जा रही है उसमें, और ये अंगूठी है, उसके अंदर करंट इंटर कर रही है. सपोज करो कि देयर आर ए नंबर्स ऑफ द करंट, देयर आर ए नंबर ऑफ करंट. सपोज दिस इज I1, दिस इज I2, दिस इज I3, I4, I5, I6. हाँ, इधर एक छूट गया क्या भाई? वो भी ले लो, छूटे ना कोई. हाँ, सभी करंट्स इंटर कर रही हैं मैग्नेटिक फील्ड में. सभी करंट रिंग के अंदर इंटर कर रही हैं. ये रिंग, दिस इज ए फैंटास्टिक रिंग. तो क्या कहोगे इसको? आप कहेंगे ना, इसको सरफेस मीन्स बाउंड्री. दिस इज द बाउंड्री.
एक करंट इंटर कर रही है। हाँ देखो, एक करंट, इतनी करंट इंटर कर रही है, तो यहाँ कहा गया सिग्मा आई। तो सिग्मा आई मीन्स उसकी सिग्मा आई का मतलब क्या निकला? सिग्मा आई मीन्स सबका सम ना। देखो तो अब कहोगे क्या कि मीन्स व्हाट इज सिग्मा आई इक्वल टू, सिग्मा आई मीन्स क्या हुआ? देखो यहाँ पे क्या करिएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 ना प्लस I5 प्लस I6 लाइक दिस ना। जितनी भी है करंट, जितनी भी करंट पास कर रही हैं उस सरफेस के बाउंड्री के अंदर, वो सभी करंट का सम निकाल देना ना। सबका देखो, सबका सम निकाल दो, निकाल दिया, सबका सम ले लीजिए आप, सबका सम ले लीजिए, ठीक, सबको जोड़ दिया, बी डॉट डी एल। अब सवाल है कि बी कहाँ है और डी एल क्या है, व्हाट इज डी एल। ठीक, चलो आ जाओ देखना। बी इज द मैग्नेटिक फील्ड। यदि हम कोई एक करंट ले लेना, कोई एक करंट ले लो, कोई ले लो, मीन्स स्मॉल करंट ले लो कोई, तो जैसे मान लो ये करंट है, तो जानते हो कि इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है करंट की अराउंड दिस, मैग्नेटिक फील्ड भी अराउंड दिस एंड फॉर्म सर्कल, अराउंड इट एंड फॉर्म सर्कल, सर्कल बनती है ना। कौन सा ला, कौन सा ला, एचडीपी रूल लगा दो या नहीं, या अंगूठा किधर कर रहे हैं, राइट हैंड रूल, अंगूठा किधर करें, करंट की दिशा में, ऐसे करंट की दिशा में, करंट इज फ्लोइंग हियर, हाँ आई, क्लियर। सबको जब जोड़ दोगे, सबका सम निकाल दिया, सबका सम कर दिया, यही आया क्या, आई ना, सबका सम कर दिया तो आया आई। ओके देखो, अब ऐसे पकड़िए हाथ में, अंगूठा किधर रहेगा, जिधर करंट फ्लो कर रही, देखिए। ओके तो यहाँ तो सभी इसमें क्या बना रही हैं, सभी अपना रिंग बना रहे हैं, सभी अपना रिंग बना रहे हैं। और अब यदि हम इसमें ले लें स्मॉल, मीन्स कि अच्छा, और एक चीज़ और कि यहाँ पर फील्ड हमेशा कैसी होगी, टेंजेंशियल। फील्ड किस पर होगी, जो सर्किल बनेगी ना, तो फील्ड हमेशा किस पर होती है, टेंजेंट पर। यानी कि फील्ड कैसी है, तो ये ध्यान देना रहेगा, ध्यान दीजिएगा कि बी कैसा है, टेंजेंशियल, बी टेंजेंशियल। अब यदि मैं छोटा सा एक एलिमेंट ले लूं, दिस माइंड, ये छोटा सा एलिमेंट ए ले लिया ना, ये छोटा सा एलिमेंट ले, देखिए आपको तो थोड़ा बड़ा बना दे रहा हूं, तो दिस एलिमेंट इज डी एल। तो एक इस केवल इस करंट से कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, बी डॉट डी एल, बी डॉट डी एल ना, इससे कितना प्रोड्यूस हुआ, एक से। अब जानते हो एक से कितना प्रोड्यूस हुआ, एक से प्रोड्यूस हुआ जो भी यहाँ टेंजेंशियल मैग्नेटिक फील्ड थी, ओके, और जो डीएल था उसका डीएल, एक से। अब ऐसे ही बी डीएल बी डीएल बी डीएल बी डीएल बहुत सारे होंगे। तो अब देखो ऐसे ही ना, यहाँ भी, 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 ऐसे ही बी डी एल प्लस बी डी एल ना, बी, देखो ना, बी डी एल बी डी एल बी डी एल, कितना कितना एन टाइम्स जितना हो, और हमने सबको क्या किया, सबको सम कर दिया, मीन्स तो बी बी व्हाट डी एल, ये क्या सिग्मा इक्वल टू जितना था, कितना था भाई, चलो अब ऐसे कर दिया जाए, B1 DL1 B2 DL2 और बोलो B3 DL3 एंड सो एंड सो एंड सो एंड सो, सबको जोड़ दो, जोड़ो भाई, अरे जोड़ो ना, कहाँ तक, अरे जितने हो वहाँ तक, कहाँ तक, जितने हो वहाँ तक जोड़ दो सर। तो पाओगे क्या, जब सबको जोड़ देंगे तो पूरी फील्ड पाएंगे। तो बी डी एल, देखो बी डी एल, तो अब ये डी एल छोटा छोटा वाले का था, और सबका सम कर दिया ना, तो पूरे रिंग का पा गए, यानी कि पूरी बाउंड्री का पा गए, पा गए, हाँ बोलो, पा गए। अच्छा अब जब देखना, अब
चाहते हो कि खाली इतने में ही हमको बताना है, तो क्या करना है, केवल इतना ले लो ना, जितने की ज़रूरत है उतना ले लो। अब ये चीज़ कहाँ पढ़े हैं, तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के चैप्टर में सॉलिड स्फीयर, यानी कि जब कोई डाइलेक्ट्रिक का सॉलिड स्फीयर होता है और उसमें चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो उसकी आप निकाले थे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सॉलिड स्फीयर निकाला था, इनसाइड द सॉलिड स्फीयर। अच्छा, ऑन द सरफेस ऑफ द सॉलिड स्फीयर निकाले थे, फिर सरफेस के बाहर निकाले थे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब वहाँ पे तीन टॉपिक था। नंबर 1 हॉलो स्फीयर, नंबर 2 सॉलिड स्फीयर बट मेड ऑफ द मेटल कंडक्टर, और नंबर 3 सॉलिड स्फीयर मेड ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स एंड चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट दिस सॉलिड स्फीयर। देयर was 3 cases, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो पढ़े थे वहाँ पे वही चीज़, जस्ट वही, यदि वहाँ पढ़े हैं बस यहाँ तुरंत वही बात सीधा आसानी से समझ में आ जाएगी। आ जाओ, और क्या था भाई, और कहाँ पढ़े थे, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में क्या था, ग्रेविटेशन में जब आप पृथ्वी के सरफेस से अंदर जाते हैं, नीचे पृथ्वी के केंद्र की तरफ जाते हैं, तो IG और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मान कैसे वेरी करता है वहाँ पर। तो यानी कितनी जगह हुई, 3 जगह। नंबर 1 डाइलेक्ट्रिक सॉलिड स्फीयर, नंबर 2 ग्रेविटेशन, नंबर 3 सामने है। ये तीनों के ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और हर एग्जाम में तीनों में से एक, किसी भी साल का पेपर उठाओ, किसी साल का पेपर उठाओ, नीट का या IIT का, देखना एक इन तीनों में से जरूर होगा एक इसमें से जरूर होगा। जब ग्रेविटेशन का आता है तब ये नहीं आता है, जब ये आता है तो ग्रेविटेशन नहीं आता है, यानी कि तीनों में से कोई एक आता है। ओके, याद आ गया, तीनों पढ़ के जाना है, अच्छी तरह से तीनों तैयार करके जाना है। हाँ चलो, ओके, कम ऑन। नाउ द पॉइंट, यदि हमको इतना ही बताना है तो हम केवल इतना लेंगे, ये थोड़ा और बड़ा में बताना है तो वो ले लेंगे। तो जैसे हम लोग वहाँ पर पढ़ रहे थे ना, तो वहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी किसी भी पॉइंट पर, तो क्या कर देते हम लोग, गॉसियन सरफेस लेते थे, गॉसियन सरफेस बनाते थे तुरंत। तो वैसे ही यहाँ एम्पीरियन सरफेस बना देंगे तुरंत। चलो, अब ये क्या हुआ था, कम ऑन द पॉइंट। तो दिस इज कॉल्ड एम्पीरियन लूप, इसको कहते हैं एम्पीरियन लूप। अब एम्पीरियन लूप में जितनी करंट होगी दैट विल बी द इफेक्टिव करंट, कीप इन माइंड ऑलवेज, राइट देयर। करंट inside it, एम्पीरियन लूप हो गया ना। अब देखो, वहीं से आगे जोड़ देना इसमें सेंटेंस, उसी से आगे। तो करंट inside it is called effective current, करंट inside it is called effective current। हो गया, तैयार हो गया बेटा, फर्स्ट क्लास। तो B.dl, अब जानते हो कि DL सर्किल है। अब पूरी एरिया देखना जरा सा, ये पूरा हमको लेना हो तो DL है ना, तो DL जब सबको जोड़ दोगे तो क्या बनेगा, पूरा कंप्लीट बन जाएगा। कंप्लीट मीन्स 2πr, कंप्लीट मीन्स 2πr। तो DL हमेशा किसके बराबर होगा, अवश्य ही 2πr के बराबर होगा। DL होगा कि नहीं, DL अवश्य ही 2πr के बराबर होगा। ओके, तो फिलहाल ये डायग्राम आपका तैयार हो गया, आपको क्लियर हो गया कि ACL इज व्हाट इज द ACL एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द ACL। क्लियर, एम्पियर सर्किट लॉ।
तो दिस इज द मेन इक्वेशन ऑफ दिस. म्यू नॉट, यू नो वेल दैट व्हाट इज द म्यू नॉट. दिस इज द परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस. I is the total current, and B is the magnetic field confined in this boundary, inside this boundary, and dl is a small element. Okay, अब इसके बाद क्या है? तो दिस इज द ACL, एम्पियर सर्किटल लॉ. ओके, नाउ कम ऑन द पॉइंट. यूज, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस एंड व्हाट वाज द क्वेश्चन आस्क्ड इन NEET 2021. चलो, अब जो नीट में क्वेश्चन आया 2021 में, अब हम डायरेक्ट वहां चला जाए. चलो भाई, क्या था क्वेश्चन? हाँ, क्वेश्चन लिखो, क्या था? क्वेश्चन क्या पूछा था? डायग्राम से समझा दूं? चलो, व्हाट विल बी ग्राफ ऑफ magnetic field and distance r from center of a thick wire containing current I, एम्पियर. मीन्स कि देखो, ये कोई एक वायर है, इसमें करंट बह रही है I, मेन करंट है I, एंड दिस करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इनसाइड द क्रॉस सेक्शन. देखो, अब ये करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मीन्स ये पूरा क्वेश्चन नोट करो जल्दी. करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, आ जाओ. अब हमको बताना क्या है? ग्राफ. तो डिस्टेंस डिस्टेंस r and b, you have to determine the graph between the b and the distance r from the center. तो देखो, यहाँ ये सेंटर, तो यहाँ से आगे बढ़िए, सेंटर से आगे बढ़िए, ये सेंटर. हाँ, करंट टोटल है, करंट I द टोटल करंट. आगे बढ़ो, एक बार यहाँ P1 पॉइंट पर, फिर एक बार यहाँ P2 पॉइंट पर, और फिर एक बार यहाँ P3 पॉइंट पर. तो दे आर 3 पॉइंट्स, P1, P2, P3. ड्रा द ग्राफ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस r. ये डिस्टेंस क्या है? r. तो एक बार r यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक. ये नीट 2021. तो क्या 2022 या इन फ्यूचर आने वाले समय में 2025, 2030, 2023 क्या इससे आसान आएगा? नो. डॉक्टर बनना है तो अच्छी तरह से इसको पढ़ना है. IIT में अच्छे बेस्ट कॉलेज में जाना है तो जम करके इसको पढ़ना. क्लियर? सारे लेक्चर्स स्टेप बाय स्टेप.
ओके, P100 फिजिक्स। ओके, चलो आगे बढ़ा जाए। अब आइए कैसे सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, ओके। चलो भाई, तो अब यहाँ पे हमको करने के लिए, हाँ, अब क्या किया जाए इसके लिए, चलिए देखा जाए। तो सपोज करिए कि वायर की एरिया ए है, वायर का रेडियस, तो रेडियस ऑफ करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर इक्वल टू ए ना, रेडियस ए है, रेडियस ऑफ द करंट कैरिंग वायर इज ए। तो व्हाट विल बी होल एरिया, टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया becomes pi a square, total current equal to I. So now, क्या करंट पर यूनिट एरिया, what will be this, I अपॉन पाई, ध्यान देना I करंट पाई ए स्क्वायर में है, तो पर यूनिट एरिया करंट कितनी हुई, बस सिंपल I बाई पाई ए स्क्वायर। और अब आपको बताना कहाँ है, पॉइंट P1 पर। पॉइंट P1 कहाँ पर है, इनसाइड दिस, इनसाइड द क्रॉस सेक्शन। चलिए अब हम P1 को यहां दूसरे डायग्राम से दिखा रहे हैं, बड़े डायग्राम को लेकर के दिखा रहे हैं P1 क्या हो रहा है, यही डायग्राम है। यही डायग्राम इधर, हाँ आ जाओ, देखो सेंटर, यह पॉइंट मान लीजिए P1, अभी हम केवल P1 ले रहे हैं, फिर बाद में P2 देखा जाएगा, पहले P1 पे वैल्यू निकाल दो। P1 ये है, और डिस्टेंस कितनी है P1 की, R मान लिया। करंट तो पूरी है ना, करंट तो पूरी है। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन। करंट तो पूरी है, तो जब करंट पूरी है आपको इतना चाहिए ना, एम्पीरियन लूप, जैसे हम बनाते थे गॉस लॉ में, बनाते थे ना गॉसियन सरफेस, जस्ट लाइक दिस एम्पीरियन लूप। तो क्या करते हो, जहाँ जैसे वहाँ पे गॉस में सीखे थे ठीक वही अप्लाई कर दो, हाँ खींच दो, एम्पीरियन लूप। ये जो इतनी हम लाइन से शेडिंग कर दे रहे हैं, जो लाइन से शेडिंग हुई बेटा, यू नो नाउ दिस इज द इफेक्टिव वैल्यू, इसे कहते हो, अभी थ्योरी में समझाया था मैं आपको, क्या कहेंगे आप इसको, इफेक्टिव करंट। क्योंकि पूरी करंट जो, तो पूरे देखो ये पूरी करंट है ना, वो तो पूरे में है ना, टोटल करंट I है, और पूरे पूरे एरिया में, तो हमको तो इफेक्टिव करंट चाहिए ना, केवल ये इफेक्टिव करंट। तब क्या, तब क्या होगा, सिंपल सी बात, करंट देखिए, अभी ध्यान दीजिए, करंट पर यूनिट एरिया पता है इतना, तो इतने एरिया में कितना हो गया, तो I E इक्वल टू, ध्यान दीजिए, I E मीन्स इफेक्टिव करंट, इफेक्टिव करंट I E हाउ मच, बोल दीजिए आंसर फटाफट, हाँ बोलो, ये एरिया कितनी हुई, एरिया कितनी हुई, पाई R स्क्वायर इज द इफेक्टिव एरिया,
बस इतना ही लेना है, जितने में बताना है, जिस पॉइंट पे बताना है उसको रेडियस माना, जिस पॉइंट पे बताना है उसको रेडियस मानो, और रेडियस मान करके बस इफेक्टिव करंट की वैल्यू निकाल दो। चलो आई बराबर, आगे बोलो, एरिया यूनिट एरिया की उतनी करंट, तो इतने एरिया की कितनी करंट, आई अपान पाई ए स्क्वायर इंटू क्या, पाई आर स्क्वायर। व्हाट विल बी हियर, आई ई इक्वल टू पाई से पाई हटा दो, ठीक, आया कितना भाई, आई आर स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। नोट द पॉइंट केयरफुली। इफेक्टिव करंट कितनी आई, तो देखो इफेक्टिव करंट इस क्वेश्चन में, इफेक्टिव करंट की वैल्यू आई वहाँ पे, आई ई इक्वल टू कितना रहा है, आई आर स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। इफेक्टिव करंट आई इक्वल टू आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ए इज द रेडियस ऑफ द वायर, सॉरी हाँ ओके, ए इज द रेडियस ऑफ द वायर, आर इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एट विच you have to determine the value of magnetic field, and I is the current, main current means the whole current। निकाल दिया वैल्यू, अब क्या करोगे, हाँ फर्स्ट क्लास क्या पढ़ रहे हो, ACL ओके। चलो बहुत ही आसान सा कुछ है, एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ ACL, बहुत आसान, देखो ऐसे करना आपको। चलो भाई अब आगे बढ़ो, हो गया यहाँ तक। अब हमको क्या करोगे, अभी तो बी का मान निकालना था, अभी तो ये पता चला है कि हमारी इफेक्टिव करंट कितनी है, बस अब एक लाइन, अब हमको ACL यूज करना पड़ेगा। हटा दें, नोट किया है, चलो हाँ अब तो जरूरत पड़ेगी नहीं इसकी, जरूरत तो पड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग को अब इसका करना, सॉल्व कर देना है, इफेक्टिव करंट आ चुका है। हाँ चलो ठीक है, अब नहीं जरूरत पड़ेगी, हाँ चलो ठीक है, यहाँ पर है नीचे है, जरूरत पड़ेगी तो यहाँ से ले लिया जाएगा, आई अपान पाई आर स्क्वायर। हाँ ये इफेक्टिव ये था, एक यूनिट एरिया का ये था। चलो इसको भी रखे रहते हैं, क्योंकि अभी 3 पॉइंट पे बताना है ना, P1 P2 P3 पर, तो फिर आगे अभी जरूरत पड़ सकती है हम लोगों की। चलिए हाँ आ जाओ, अब आगे बढ़ते हैं। नाउ कम ऑन द पॉइंट। तो व्हाट विल मीन्स ऐसे कर दो कि मैग्नेटिक फील्ड बी एट पॉइंट कहाँ पे, P1 पर। अब P1 पे लगा दो, लॉ कैसे लगेगा, अभी हम लोग ACL की थ्योरी में अभी अब देखा हम लोगों ने कि वो लॉ कैसे लगेगा। ओके चलो लगा दो, तो लॉ क्या कहता है, इंटीग्रल ओवर क्या, B डॉट DL इक्वल टू, आगे बोलो, सिग्मा, क्या सिग्मा आई, तो सिग्मा आई इफेक्टिव वैल्यू तो हम लोग निकाल चुके हैं, अब सिग्मा की कोई जरूरत तो पड़ेगी नहीं, क्योंकि सिग्मा तो ऑलरेडी वही निकला है, क्या आया है, हाँ म्यू नॉट, तो म्यू नॉट और क्या है इनटू, और बोलो आगे यहाँ पे इफेक्टिव वैल्यू आई आर स्क्वायर अपॉन व्हाट, ए स्क्वायर। फैंटास्टिक। हाँ जानते हो कि ये वैल्यू किसके बराबर होती है, DL, माइंड यस DL, ये लंबाई DL थी, और इसका क्लोज्ड इंटीग्रल टोटल मीन्स हाउ मच, ये परिधि के बराबर होगी ना, परिधि, हाँ सर्कमफ्रेंस परिधि के बराबर होगी, दैट इज 2πr। तो DL, तो हमेशा ही याद रखना, हमेशा देखो क्वेश्चन ऐसे लिख दो, यहीं पर लिख दो कि DL इंटीग्रल ऑफ DL इक्वल टू ऑलवेज 2πr, DL इक्वल टू ऑलवेज 2πr, हाँ हमेशा। अब यार वही रहेगा जो जहाँ पॉइंट रहेगा उसकी दूरी सेंटर से। चलो अब चलो आ जाओ यहाँ पे आ जाओ, ये तो हो गया 2πr हो गया पूरा इंटीग्रल, बी तो हाँ बी बाहर निकाल दो, DL को डिवाइड कर दिया, 2πr आया, तो फाइनली क्या मिला, B इंटू 2πr इक्वल टू कितना मिला, यहाँ पे देखो आई आर स्क्वायर अपान क्या,
ए स्क्वायर, है ना। म्यू नॉट, नो 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 नो, क्या मिला भाई, यहाँ है देखो, बी डॉट डी एल है, बी इंटू 2 पाई आर, यहाँ हो गया, ए आया था ना, तो म्यू नॉट और क्या है, आई आर स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। देखो भाई आर इधर है, एक आर से हटा दो, हट गया, और कुछ नो, आ जाओ, चलो अब, हाँ अब इसको हटा दें, इसकी तो जरूरत पड़ेगी नहीं। चलिए अब यह देखो भाई आगे इसके, आपको बी की वैल्यू चाहिए थी, बी बराबर म्यू नॉट अपान म्यू नॉट आई अपान क्या 2 पाई, यहाँ से क्या आ रहा है आर अपान ए स्क्वायर, तो हम ए स्क्वायर इसके पास कर दें, ए स्क्वायर, फैंटास्टिक रिजल्ट। यही आपका नीट का क्वेश्चन है 2021। पाए क्या मिला, अरे बोलो भाई क्या मिला ये म्यू नॉट इज कांस्टेंट, म्यू नॉट इज कांस्टेंट, और देखो क्या है कांस्टेंट, म्यू नॉट कांस्टेंट, 2 पाई कांस्टेंट, आई इज द टोटल करंट that is also constant, a square is the radius also constant, this is the variable r, क्या मिला b, this implies that b proportional to r, कहाँ तक यहाँ तक, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यू बढ़ती जा रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टिल दिस, हो रही ना, देखो टिल दिस, यहाँ तक, मीन्स ये कंडीशन कब तक लागू होगा, आर लेस देन ए, तो आर लेस देन ए के लिए वैल्यू आ गई, आर लेस देन ए के लिए वैल्यू आ गई। अच्छा अब क्या हुआ, ये तो पहला पॉइंट हुआ, अब दूसरा पॉइंट, एट P2 पे चलते हैं, एट P2 पे, तो P2 तो पेरीफेरी है, सर्कमफ्रेंस का पेरीफेरी है, परिधि है उसकी, तो P2 का क्या हुआ, तो P2 के लिए ना स्मॉल r बराबर कैपिटल R हो गया, स्मॉल r बराबर a हो गया, चलो तो एट, तो r इक्वल टू a हो गया। चलो आ जाओ, अब या देखना इसी रिजल्ट में मीन्स इसको रहने दिया जाए कभी, ये कौन सा था, इफेक्टिव वैल्यू थी, चलो एक मिनट आ जाओ बेटा, यहाँ पे देख लो, तो एट P2 r बराबर a, r बराबर करो तो यहाँ पे b इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 पाई आई बाई ए स्क्वायर है ना, आर बराबर ए आ गया इंटू ए हुआ, ए से ये हटा दो, तो कितना रह जाता देखिएगा, बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 पाई आई बाई ए, ओके, ये रहा कौन सा, हाँ ये रहा आई बाई ए, ओके, तो ये रहा कौन सा, जब हम यहाँ पहुँच गए तब क्या हुआ, और अब इसके बाद क्या हुआ, जब हम बाहर निकले, अब P3 के लिए चलते हैं, तो आइए P3 का रिजल्ट हम यहीं दे दें, यहीं पर, तो देखिए अब देखिए यहाँ पे हुआ हम लोग का कौन सा है, पहला है P1, देखिए यहाँ से प्रूफ किया गया है, तो पहला इनसाइड पॉइंट था, तब क्या हुआ, रिजल्ट आ गया सामने, जब पेरीफेरी पर पहुँचे तो क्या हुआ, R बराबर A हो गया, A से रखा A कैंसिल हो गया, और इसके बाद अब हम पहुँचे कहाँ पर, P3 पेरीफेरी पर, तो एट पॉइंट P3 what will happen at point P3, माइंड, जब हम
यहाँ पे पहुँच गए ना, तो इसके लिए एम्पीरियन लूप यहाँ बना था, इसके लिए P2 के लिए ये सरकमफ्रेंस पेरीफेरी ही एम्पीरियन लूप थी। जब हम बाहर पहुँचे यहाँ, तो अब दिस विल बी, अब क्या बाहर जब यहाँ पहुँच गए तो ये क्या बना, क्या बना यह एम्पीरियन लूप। अब ये बना एम्पीरियन लूप, क्लियर हो गए। तब क्या हुआ, तब क्या हुआ, अब यहाँ से अब P3 के लिए क्या हुआ, B बराबर, तो B बराबर क्या हुआ बेटा, यहाँ पे देखो, अब यही वैल्यू है ना, ये मेन रिजल्ट हमका ये आया हुआ। अब यह जो भी वैल्यू मान, अब जैसे मान लो हमने डिस्टेंस मान लिया R, डिस्टेंस हमने मान लिया R यहाँ तक, तो अब हमारा R ये हो गया, तो R का कोई दूसरा नाम हम रख दें ना, कोई दूसरा नाम रख दिया जाए इसके लिए। मान लीजिए कि हम इसको मान लेते हैं क्या, इसको हम लोग मान लिया जाए, हाँ यहाँ पे क्या है बेटा, ये 2πr, इसको हम B मान लेते हैं, B मान लें, यानी ये वाला रेडियस कोई दूसरा नाम दे दिया जाए। चलो कैपिटल R ले लेते हैं, सबसे अच्छा रहेगा, तो कैपिटल R सब लोग ले लें। अब यानी कि ये दूरी सेंटर से यहाँ तक की P3 की कैपिटल R मान लिया जाए, मान लिया, हो गया बेटा। अब जब देखना, तो जब एक कैपिटल R होगा तो यहाँ से कट नहीं करेगा ना, क्योंकि नहीं, हम लोग R मानते हैं तो कैपिटल R यहाँ पर भी हो जाना है ना, हाँ क्योंकि, हाँ ठीक ठीक, ओके फर्स्ट क्लास बेटा, क्योंकि यह तो यहाँ पर ए स्क्वायर ही रहना है ना, तो यहाँ पर यानी कि हम यदि ये कर दिया जाए कि यहाँ पर यदि कर दिया जाए ए स्क्वायर, तो यहाँ पर रहना ही है, यहाँ पर कैपिटल R कर दिया जाए, जो आया मेन रिजल्ट पे आ जाइए, यहीं से डायरेक्ट आंसर मार दिया जाए। देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर तो ही रहना है, ये जो स्मॉल R है ना वो बढ़ जाएगा, यानी कि अब वो स्मॉल R के आसपास कैपिटल R हो जाएगा, हो जाएगा। तो चलिए, तो बाहर के लिए क्या होगा, बाहर के लिए क्या होगा, ठीक, तो फर्स्ट क्लास आ जाइए। तो बाहर के लिए देखो, बाहर के लिए क्या हुआ कि यहाँ पर ये R मीन्स कि R बराबर हमारा A हो जाएगा। देखो ये ध्यान दीजिए, R बराबर A हो जाएगा, या निकाल देते हैं, एक मिनट, चलिए इसको निकाल ही दिया जाए फर्स्ट क्लास का। अच्छा चलो ठीक है, देखो तो चलिए आ जाओ, इसको निकाल दिया जाए, बेटर रहेगा, बेस्ट रहेगा, निकाल देते फिर बेटा। चलो P3 पॉइंट के लिए, ठीक वैसे ही देखिए, तो P3 पॉइंट के लिए अब यहाँ पे इसको हटा दें, P3 पॉइंट कर दिया जाए, हटा, चलो पॉइंट हम लोगों का लेना है P3, तो एट पॉइंट P3 के लिए लेना हम लोग, तो हमारा जो एम्पीरियन लूप है वो तो ये है ना, ये है, ओके। अच्छा, अब इस डिस्टेंस चूंकि R, हाँ R कैपिटल वहाँ ना मानिए ना, क्योंकि R को ही ऐसे लिखा गया है ना क्वेश्चन में, देखिए क्या लिखा गया है, नंबर 1 पे लिखा गया है कि R लेस देन A, नंबर 2 है R इक्वल टू A ना, तो यानी R को यदि दूसरा R मान लेंगे तो फिर ग्राफ बनाने में प्रॉब्लम आएगी ना, इसलिए एक ही R रहेगा। फर्स्ट सेकेंड हो गया, नंबर 3 R ग्रेटर देन A, ये 3 सिचुएशन पे दिखाना है ग्राफ हमको, तो हम लोग प्रूफ कर रहे हैं उसको, ग्राफ तो वैसे बना देंगे एक लाइन का, लेकिन हम लोग को प्रूफ कर रहे हैं, प्रूफ करके रिजल्ट निकाल रहे हैं हम लोग, ओके। चलिए देखिए आगे आइए, तो P3 पर क्या बेटा, P3 के लिए V.dl इक्वल टू क्या, म्यू नॉट I, तो इफेक्टिव करंट में तो ये तो पूरा हो गया ना, हाँ ध्यान देना बेटा, पूरा हो गया, ये तो पूरी करंट ही है इसमें तो पूरी करंट ही है, तो हमको इफेक्टिव तो लेना ही नहीं है, अंदर रहेंगे तभी इफेक्टिव की जरूरत पड़ेगी, यानी कि जब हम
वायर से बाहर निकल जाएंगे तो हमको किसी इफेक्टिव की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पूरी की पूरी करंट ही किसके अंदर है, अब एम्पीरियन लूप के अंदर है। हाँ, ये लाइन पता रहे, एम्पीरियन लूप, ये लाइन क्लियर हो। चलो बेटा आ जाओ, कमान। तो म्यू और आई, सिग्मा आई मीन्स टोटल आई। अब यह देखना, बी डॉट डी एल इक्वल टू, हाँ यहाँ क्या कर दिया जाए, डी एल को इंटीग्रेट कर दिया तो हटा दे, इंटीग्रेट साइन हटा दो। हाँ, बी इंटू 2πr इक्वल टू म्यू नॉट आई, टोटल ही करंट ही उसके अंदर ना बेटा। चलो आ जाओ, बी बराबर म्यू नॉट बाई 2π, म्यू नॉट बाई 2π आई बाई आर। ओके, फैंटास्टिक रिजल्ट। तो देख रहे हो। अच्छा, अब यही रिजल्ट बायो-सवार्ट्स लॉ भी देता है, नहीं देता? यही रिजल्ट बायो-सवार्ट्स लॉ भी देता है। ध्यान दीजिए, बहुत ही फैंटास्टिक रिजल्ट है ना। तो और किसके लिए, तो दिस रिजल्ट ओके ऑल्सो डिटरमाइंड बाय, कहाँ से, बायो-सवार्ट्स लॉ। बायो-सवार्ट्स लॉ से भी हम लोग इसको निकाले थे ना। कब आया था यह, तो ये कब आया था, जब व्हेन वायर क्या था, इनफाइनाइट, व्हेन वायर वाज इनफाइनाइट, इनफाइनाइट जब था, यानी कि लंबाई उसकी इनफाइनाइट थी, तो यही रिजल्ट आया था। इसका मतलब ये हुआ ना, क्या पढ़ रहे हो, मजा आ गया। ACL, एम्पियर्स सर्किटल लॉ, इसका यूज कैसे करेंगे, तो लॉ क्या है, इसको यूज कैसे करोगे, तो नीट में जो क्वेश्चन आया था उसको लेकर के हमने इसको डिफाइन किया। अब यही प्रोसेस मान लो अभी साल कुछ बदल के दे दे, करंट है, कोई स्पेस दे दे, कोई 3D स्पेस दे दे, नो प्रॉब्लम, एक बाउंड्री तो देगा ना, और ओपन चारों तरफ से बंद तो रखना ही नहीं, क्लोज तो रखना ही नहीं है, एक बाउंड्री रहेगा ही रहेगा, उस बाउंड्री के अंदर सॉल्व कर देंगे, ला लगा देंगे। बहुत ही अच्छा, फर्स्ट क्लास कल्ला। ठीक, चलो। हाँ, तो अंदर के पॉइंट के लिए देखा, पेरीफेरी पर देखा, बाहर के लिए देखा, बाहर के लिए हो गया बेटा, फर्स्ट क्लास, मजा आ गया। चलो आ जाओ। तो अब हम लोगों को चूंकि पूछा था तो ग्राफ, बस एक लाइन और, आ जाओ। अब हम इसका ग्राफ बना दें। हाँ, यहाँ हम कुछ बात बता रहे थे आपको, तो इनफाइनाइट, हाँ ओके, समझना कि ये मैग्नेटिक फील्ड ठीक ऐसे ही रिजल्ट देती है बाहर पॉइंट के लिए, जैसे लगता है कि यह वायर इनफाइनाइट वायर है, कोई इनफाइनाइट लेंथ है, करंट कैरिंग कंडक्टर में जो रिजल्ट आता है वही रिजल्ट बाहर के पॉइंट के लिए आता है। ओके, चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट अब है हम लोग को ग्राफ बनाना। ग्राफ इसका कैसे आएगा, चलिए इसका ग्राफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंदर के लिए बी प्रोपोर्शनल टू 1 बाई क्या था ना अंदर के लिए बी प्रोपोर्शनल टू आर आया था रिजल्ट। देख लीजिए, कॉपी देखिए अपनी, नोट किए हैं। तो जब हम लोग यहाँ पहुँच गए थे पेरीफेरी पर, तो बी की वैल्यू क्या थी, कांस्टेंट आई थी ना, तो म्यू नॉट बाई 2π, कॉपी चेक करिए क्या आया था, म्यू नॉट बाई 2π, और शायद आया था यहाँ पे आर, एक कट गया था, हाँ, तो आई बाई ए आया था। हाँ यही था। चलिए, और जब बाहर निकले हैं तो क्या मिला है, अभी भी देखा है हम लोगों ने, बी प्रोपोर्शनल टू क्या 1 बाई आर आया था। ये इसको प्लॉट करना। चलिए, अंदर
डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल, और ये भी मैग्नेटिक फील्ड। चलिए कहाँ पहुँचे अभी, R बराबर A पर, और ये क्या था, जब बाहर निकले तो अब क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी ओके। अब ये वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू पेरीफेरी पर देखें, यहाँ पे है, this was all about ACL, Ampere's circuital law, A shape hyperbola, B proportional to 1 by R, hyperbola, okay। hyperbola, okay। तो this was the what, this was the ACL। अब बात रही अगला पॉइंट, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, और अगला पॉइंट है हम लोग का, हाँ अगला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, आइए वहां चलते हैं। अब सोलिनॉइड क्या होता है, तो चलिए हो गया टॉपिक, सबका तैयार हो गया, फर्स्ट क्लास, कहीं कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, अरे कोई कंफ्यूजन हो वो तो बोलो भाई, है कुछ नहीं, पक्का फर्स्ट क्लास, ओके। चलो आ जाओ, हाँ खूब अच्छी तरह से तैयार कर लेना इसको ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अच्छी तरह से तैयार करना पूरा, बस ग्राफ याद करना है और कैसे आया है उसका प्रूफ जाना। मान लो न्यूमेरिकल इस पर आ जाता है तो फिर वो जब तैयार रहेगा फार्मूला तभी तो निकाल पाओगे ना। चलो अब अगला पॉइंट लेते हैं हम लोग, सोलिनॉइड। ये होता क्या है क्या है सोलिनॉइड, तो बहुत सारे लूप ले लो, बहुत सारे लूप मीन्स एक सिंगल वायर, हाँ जिसमें करंट बह रही हो, ले लो। स्प्रिंग देखा ना, स्प्रिंग ले लीजिए, उसमें करंट फ्लो कराइए। चलिए मैं करा रहा हूँ, देखिए। तो पहले तो एक थोड़ा इंट्रोडक्शन ले दीजिए इसका कि सोलिनॉइड क्या है। What is this? It is a source of constant and uniform magnetic field। मीन्स कि कहीं पर भी यदि आपको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो सोलिनॉइड की ही जरूरत है, सोलिनॉइड यूज करते हैं। अच्छा अब पीछे पड़े हुए हैं कि किसी चीज के लिए हम कैपेसिटर को यूज करते हैं, और ठीक ऐसे ही किसी चीज के लिए ट्यूनिंग फोर्क यूज करते हैं, ट्यूनिंग फोर्क, और किसी चीज के लिए सोलिनॉइड है। तीनों का नाम लिख दीजिए, तीनों का नाम लिख दीजिए। कैपेसिटर किसके लिए यूज करोगे,
फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ट्यूनिंग फॉर किसके लिए? टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म साउंड के लिए ट्यूनिंग फोर्क यूज करते हैं। सोलेनॉइड किसके लिए? सामने है, टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ओके। keep in mind always these points। सोलेनॉइड, अब हमने बोला कि हाँ, नोट करो जल्दी, कर लिया? आगे बढ़े, चलिए आ जाओ। हो गया होगा, नोट हो गया होगा। चलो आगे देखिए। अब अगला पॉइंट, सोलेनॉइड किसके लिए यूज करते हैं, तो क्लियर हो गया। चलो अब ये बना कैसे होता है सोलेनॉइड? ओके, ये एक पाइप है, दिस इज ए पाइप। This is a pipe, suppose this is a pipe, okay, this is a pipe, this is a pipe, this heading shows the pipe, क्लियर? अब ये देखना, यहां पे हमने एक बैटरी लिया, जोड़ दिया, प्लस दिस इज की, प्रेस करेंगे, हाँ, तो वोल्टेज V, ओके, और दिस इज ए की के। व्हाट इज हैपनिंग हियर? माइंड नाउ। अब ये पाइप है कैसा, इसकी खासियत है कुछ? नॉन कंडक्टिंग पाइप, नॉन कंडक्टिंग, जैसे वो जो कॉपी है तुम्हारी, कॉपी देखो, अपनी कॉपी है, हाँ, उसका जो कवर है ना, दफ्ती जिसको बोलते हो, कार्डबोर्ड, उसका बना होता है, ऐसे फोल्ड होता है उसी का। हाँ, मोटा कागज भी ले लो, आप मोटा कागज थोड़ा सा, हाँ, उसको एक सिलेंडर बना दो, पाइप बना दो, हाँ, वही नॉन कंडक्टिंग पाइप, ओके। तो नॉन कंडक्टिंग पाइप, एंड all these are the copper wires or the iron wire or the aluminum wire, कोई भी वायर है, कंडक्टिंग वायर, wounded on it, conducting wire wounded on it, okay. Mind here, current is going on। अब ये पीछे का हिस्सा तुमको दिखेगा नहीं ना, ये वाला, ये दिखेगा? नहीं दिखेगा, ठीक है, नहीं दिखेगा ना पीछे वाला हिस्सा, तो हम तुमको अलग से बना के दिखा दे ना, क्योंकि इसमें तुमको प्रॉब्लम होगी। तो ये मैं दिखा दिया कि ये बना कैसे होता है। पीछे का हिस्सा भी यहाँ दिखाई दे रहा है,
ये ट्रांसपेरेंट पाइप है तो पीछे का हिस्सा देख रहे हो, ओके। तो इसको हम लोग ट्रांसपेरेंट पाइप मान लेना तो अच्छा रहेगा, क्योंकि पीछे का दिख रहा है। ट्रांसपेरेंट पाइप, हाँ, यानी बहुत अच्छा हुआ, नॉन कंडक्टिंग है और ट्रांसपेरेंट है, हाँ ठीक। तो पीछे का वायर दिख रहा है। अच्छा, अब पीछे का नहीं दिखेगा तो कैसा लगेगा ये, जरा देखो, आओ देखो कैसे होता है भाई। चलो आ जाओ, अरे छोटे डायग्राम से मैं समझा दूँ ये होता कैसा है। देखो अब पीछे का नहीं दिखा, या क्लियर। अब ये वायर बाहर निकल गया आई, और यहाँ पे आई इंटर करी, ओके, दिस इज द वाइंडिंग एंड दिस इज द सोलिनॉइड। ये ट्रांसपेरेंट है, पीछे का दिख रहा है, और यहाँ अब देखो इसमें नहीं दिख रहा ना, हाँ ये नहीं, ये पाइप, ठीक, ये पाइप, ये भी वही बात रही, नॉन कंडक्टिंग पाइप है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, बस इतना ही है। हाँ, यहाँ पर भी वही बैटरी लगा हुआ, करंट आई इंटर कर रही है, जा रही है। अब जैसा देखना, मेरा मेन पॉइंट क्या है यहाँ पर है कि यहाँ से न्यूमेरिकल आता है, और सोलिनॉइड इतना इंपॉर्टेंट क्या बताया जाए। यानी कि आज पूरा जो लेक्चर ही है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट देख रहे हो, ज़बरदस्त पूरा। इसको कम से कम 10 बार देखने की ज़रूरत है, 10 बार देखिएगा मिनिमम, एक एक पॉइंट समझिएगा। कॉपी फर्स्ट क्लास का नोट बनाते जाइए, ठीक है ना, फर्स्ट क्लास का नोट बनाइए। आ जाओ कमान, अभी आगे देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है, बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट है, और यहाँ से न्यूमेरिकल आएगा तो यदि नहीं ये तैयार है तो लगेगा नहीं। अभी दिखाता हूँ, आ जाओ। हाँ जी, ओके कमान। ये जो नंबर ऑफ टर्न्स है ना, ये मान लो कि पाइप की लंबाई L है और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स N है, कैपिटल N, मीन्स N इक्वल टू टोटल टर्न, कितने फेरे लगे हुए हैं, कितने फेरे हैं, और L इज द लेंथ। तो स्मॉल n क्या हुआ, n बाई L हुआ, मीन्स क्या, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हो गया। एंड करंट इज फ्लोइंग आई, दिस इज द करंट आई। यहाँ पर भी वही बात, ऑन कर दो इसको, करंट आई फ्लो कर रही है, इसका डायग्राम हम यहाँ दिखाए आपको। हाँ, अब देखो क्या हो रहा, क्या हो रहा भाई। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड। चलो, एक केवल आप एक लूप को देखिए बस, हाँ अपना बस सामने देखिए, 3D फिगर में सोचना है इसको कैसे काम करता है। तो वायर कैसे गया है, हाँ कोई एग्जांपल मैं ले लूँ आपको दिखाने के लिए, क्या ले लूँ, चलो ठीक है, यहाँ कुछ दिख नहीं रहा, आइए फिलहाल, हाँ चलो बस ये है, हाँ सबसे अच्छा है, चलो ठीक है। ये पाइप है, ये पाइप, हाँ हैंड पाइप समझ लीजिए, ठीक है, हैंड पाइप है, और ये ऐसे मीन्स देखना, ये वाइंडिंग है, दिख रहा है कि नहीं यार, हाँ चलो ऐसे वाला चक ले देते हैं, हाँ बोलो, अब ये वाइंडिंग है, देखो अब दिख रहा है ना, ये वाइंडिंग है, ये तार गया है, इस पाइप के ऊपर तार लिपटा है, देखो है ना। अब एक बिंदु पर देखो किसी मैग्नेटिक फील्ड कैसी हो रही है, हाँ बोलो, जैसे करंट जा रही है मान लो इधर से, तो इधर का बिंदु पर क्या पड़ेगा R, और इधर का क्या पड़ेगा L, तो RD LU, इधर ऊपर इधर नीचे, इनसाइड, हुआ कि नहीं हुआ ना। चलो अब जा देखना, तो अब ऐसे ही यहाँ पे देखो, अब इसकी करंट कैसे जा रही है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, इसी होगी ना, होगी ना। तो बाहर का जो कंपोनेंट है इसका, तो इधर देखो, अब ये इधर भी होगा, बाहर वाला जो कंपोनेंट होगा इसका, जो बाहर आ रही थी, तो उधर भी बाहर जा रही होगी, तो उधर भी बाहर जा रही थी, इधर भी, तो बाहर वाला, ये वाला बाहर
उधर वाले बाहर को, यानी ऐसे यू पाइप है तो इधर का बाहर जो निकला था और जो इधर बाहर है वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिए, हो गया। अब जो ऐसे घूम करके पाइप के अंदर पाइप के हिस्से में थी केवल वो बच गई, वो बच गई। अब बाहर पूरा क्या हो गया, बाहर का पूरा कैंसिल हो गया, हो गया। बाहर पूरा कैंसिल, बाहर के सभी कंपोनेंट दूसरे को क्या कर दे रहे हैं, कैंसिल कर दे रहे हैं। तो बाहर के सभी कंपोनेंट कैंसिल और अंदर के पूरे कंपोनेंट बच जा रहे हैं। आज चूंकि वायर ऐसे है तो फील्ड ऐसे आई इन अंदर, तो इस वायर का भी वही चीज़, फिर बगल वाले का भी, बगल वाले का, फिर बगल वाले का, अंदर 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 बच गया अंदर अंदर बच गया, पाइप के अंदर का बच गया। अब बाहर 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 सब एक दूसरे को कैंसिल कर दिए। तो यही रीजन है क्या, यहाँ पे B0 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 और यहाँ भी वही हाल, नीचे भी पाइप के चारों तरफ बाहर, वेरी फैंटास्टिक, B0 B0 B0। हाँ, और क्या हुआ, अब अंदर वाला बचा, अंदर वाला बच गया। तो कैसा बचा, देखो जरा सा कैसे बचा, ओके, देखा क्या दनादन मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है, देखो, देखिए भाई, क्लियर। तो बाहर जब निकलोगे तो फील्ड में जानते हो रिपल्सन होगा, फील्ड बाहर मूव कर जाएगी, ठीक। और देखो इधर से इंटर कर रही है ना, फील्ड इंटर कर रही है यहाँ पे। तो दिस विल बी द सिचुएशन ऑफ द, आप देखो अंदर तो यूनिफॉर्म फील्ड, यहाँ से लेकर पाइप के अंदर, पूरा पाइप के अंदर फील्ड कैसी हो गई, यूनिफॉर्म, ओके। अब अंदर आपको यहाँ पर मिल गई क्या, एक फर्स्ट क्लास की यूनिफॉर्म ना, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिल गई, फैंटास्टिक। अब जरा ध्यान देना कि ये यूनिफॉर्म फील्ड जो मिली ना, यूनिफॉर्म फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिल गया। अब जरा ध्यान देना, तो आप अंदर के किसी भी बिंदु पर, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, चाहे जहाँ चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, चाहे वहाँ, चाहे जहाँ, क्या जो होगा यहाँ वही होगा यहाँ, वही होगा यहाँ, वही होगा, फैंटास्टिक। तभी तो कहोगे यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मीन्स क्या, मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, है कि नहीं। हाँ, वेक्टर क्वांटिटी को तब कहते हो यूनिफॉर्म, तब कहते हो सेम, तब कहते हो यूनिफॉर्म जब उसका न्यूमेरिकल वैल्यू और क्या, न्यूमेरिकल वैल्यू और दिशा, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर सेम, यानी कि जो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू है, नहीं क्या बोलते हो, मैग्नीट्यूड कर लो, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर सेम, दिशा भी बराबर हो और न्यूमेरिकल मान उसका वो भी बराबर हो, तब कहते हो कि यह यूनिफॉर्म है, क्लियर। तो हर बिंदु पर फील्ड बी 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 देख रहे हो ना, तो देयरफॉर द सोलेनॉइड इज द स्पेशल सोर्स, दिस इज द सोलेनॉइड इज द स्पेशल सोर्स टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड इट जस्ट वर्क्स लाइक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड ट्यूनिंग फोर्क्स। अंतर यही है कि पैरेलल प्लेट क्या प्रोड्यूस करता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये प्रोड्यूस करता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और ट्यूनिंग फोर्क प्रोड्यूस करता है यूनिफॉर्म साउंड, ओके। अब अगला पॉइंट, अब क्या हुआ, यहाँ से न्यूमेरिकल आएगा करने के लिए, इसकी थ्योरी हो गई, क्लियर हो गए, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। बाहर फील्ड बिल्कुल नहीं होती,
केवल अंदर होती है ना, वो भी बड़ी स्मार्ट होती है, यानी कि पूरा एकदम पैरेलल होती है, हर जगह हर बिंदु पर, यहाँ लोगे तो भी, वहाँ लोगे तो भी, यहाँ 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 चाहे जहाँ, हर जगह क्या होगी, कांस्टेंट, एकदम दिशा और मान दोनों बराबर होंगे। आ जाओ आगे पढ़ते बेटा। अब पॉइंट है कि अब वैल्यू है बेटा कि इसका मान कितना होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू। तो कम ऑन द पॉइंट। सर्कुलर हम लोग पढ़े ही हैं पिछले एपिसोड में हम लोग पढ़ चुके हैं क्या, पिछले एपिसोड में पढ़ चुके हैं करंट कैरिंग लूप, और एक लूप की जो फील्ड है वो देखे थे, हम आया था कितना आया था, μ0/2 I/R आया था ना, उसी से एक रिलेशन डिराइव करते हैं इसके लिए। तो देखो B बराबर कितना आएगा, B बराबर μ0/2 n, वही n जो भी अभी आया था, n मीन्स नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, n इज नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, n I, ओके। तो μ0/2 n I, क्लियर। तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट। हाँ और क्या, हाँ और कुछ है क्या, cos θ1 माइनस cos θ2, तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। अब जा देखना भाई, यदि हाँ होगा क्या, यदि अब यहाँ पे कर दो, अंडरलाइन कर लो पहले इस फार्मूले को, बहुत ज़बरदस्त फार्मूला है, अंडरलाइन करिए पहले इसको, कर दिया। अब जा देखना, फॉर लॉन्ग सोलिनॉइड व्हाट विल हैपन फॉर लॉन्ग सोलिनॉइड, देखो क्या होगा लॉन्ग सोलिनॉइड के लिए। तो लॉन्ग सोलिनॉइड मीन्स क्या, व्हाट इज द लॉन्ग मीन्स, लॉन्ग इनफाइनाइट, ओके। तो मीन्स की लेंथ इनफाइनाइट हो जाए, तो इनफाइनाइट लेंथ, जानते हो क्या होगा, बाई डायग्राम में समझाऊँ ना तब मजा आएगा। हाँ आ जाओ, चलो अब इसको हटा दिया जाए। अब ये डायग्राम हो चुका बेटा, अच्छी तरह समझ में आ गया होगा डायग्राम, फर्स्ट क्लास। फिजिक्स बहुत आसान होते हैं, है कि नहीं, अरे हाँ बोलो भाई, देखो कितनी आसान है। चलो आ जाओ, बात हो रही थी फॉर लॉन्ग सोलिनॉइड इनफाइनाइट लेंथ मीन्स इनफाइनाइट लेंथ, तो कहाँ है इनफाइनाइट लेंथ, तो को देखा जाए। चलिए भाई अब ये आ जाइए सिंपल सोलिनॉइड पर आ जाइए, ये कोई पॉइंट है, यह इंड है इसका, मिला दीजिए, यहाँ से मिलाइए, मिला दिया। वेयर इज θ1, दिस इज θ2, व्हाट इज B, तो B इज सो मच इनसाइड सोलिनॉइड एट एनी पॉइंट, व्हाट इज वैल्यू ऑफ B, B इज सो मच। चलिए ये हो गया। अब जा देखना, फॉर लॉन्ग सोलिनॉइड क्या हुआ, ये लॉन्ग इनफाइनाइट पे चलो यार, इनफाइनाइट पे नहीं चल रहे हो, चलो हम चलते हैं, ले चल रहे हैं तुमको इनफाइनाइट, चलो आओ, हाँ इनफाइनाइट पे तुमको ले चल रहे हैं, चलो। अभी ये मिलाए थे, इससे हमको समझना, इसलिए इस डायग्राम में नहीं यूज़ करें, अलग से बना रहे हैं। हाँ चलो, ये θ1 है ना, चलो और लंबा करो इसको, अरे करो यार, कर दिया, चलो देखो यहाँ हो गया। अब मिलाओ, थीटा कम होगा, चलो बिंदु यहाँ होता तो और कम होगा, और कम होगा, और कम होगा, और कम होगा, कहाँ मिलेगा जाकर, जब इनफाइनाइट पे पहुँच जाओगे तो θ1 का मान 0 हो जाएगा। अच्छा अब जा देखना, अब इधर चलो, तो चलो इधर चलो, यहाँ कहाँ मिलाए हो, यहाँ मान लो यहाँ मिला दिए थे ना, अब पाइप यहाँ रहता तो ना, पॉइंट यहाँ रहता तो, चलो पॉइंट यहाँ रहता तब क्या होता, देख रहे, और पॉइंट दूर गया तो सीधी लाइन बन गई, मीन्स
कि जब क्या क्या जब इधर का इंट इनफाइनाइट जाएगा तो θ1 0 हो जाएगा, और जब इधर का इंट इनफाइनाइट जाएगा तो θ2 180 हो जाएगा। θ2 180 डिग्री। देखो यहाँ से नापे हो ना, ध्यान देना, ये तो पॉइंट दूर जा रहा है तो θ2 बढ़ रहा है ना, बढ़ते 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 इनफाइनाइट। इसमें इधर क्या हो रहा है, ये पॉइंट जब जा रहा है तो θ1 घट रहा, घटते घटते इन्फिनिटी पे 0 हो गया। दिस इज द कंसेप्ट। तब क्या हुआ, इसके बाद क्या बेटा, क्या पढ़ रहे हो? हाँ, क्या पढ़ रहे हो? सॉलिनॉइड। हाँ, सॉलिनॉइड। मैं हाँ SDP सर और P100 फिजिक्स। सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर इट, लाइक इट, प्रमोट इट। ओके, हाँ, माइंड। अब चलो भाई, नाउ पुटिंग द वैल्यू हियर इन दिस इक्वेशन। चलो वैल्यू पुट कर दो, तो अब देखो क्या मिलता है। चलो देखो क्या मिलता है बेटा, B इक्वल टू μ0/2 NI cos θ1 कितना था जी, 0 माइनस cos 180 हो गया। फिर क्या मिला, B इक्वल टू μ0/2 NI cos 01 माइनस -1 यानी 2 हुआ। तो फिर ऊपर देखा जाए रिजल्ट इसका। अब तो समझ में आ गया बेटा, हटा दे, कोई जरूरत नहीं इसकी। कमान B इक्वल टू तो यदि मैं तुमसे पूछूं, क्या पूछूं, यदि मैं पूछूं आपसे कि सॉलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, तो क्या देते हो, तुरंत फटे बोलते B बराबर μ0 NI हमेशा नहीं। μ0 NI इज द ओनली ए केस फॉर इनफाइनाइट लेंथ। तो यदि कोई सॉलिनॉइड इनफाइनाइट लेंथ का है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी आती है, B बराबर μ0 NI आती है। और यदि नहीं है तो फार्मूला तो है ही, निकाल देंगे। क्या, कौन सा फार्मूला, B बराबर μ0/2 NI इन द ब्रैकेट cos θ1 माइनस cos θ2। अब कोई एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल बनेंगे ना, अभी एपिसोड पे एपिसोड आ रहा है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे अभी, बहुत सारे एग्जाम्पल्स। एक सॉलिनॉइड का एक इंड इनफाइनाइट है और दूसरा आपके सामने है, आपके सामने वाले पॉइंट पे बताना है। जल्दी बोलो, फटाफट बोलो, जस्ट अभी दिया जाएगा न्यूमेरिकल, लेकिन अभी पहले इसको कंप्लीट कर दे बेटा। तो ये हो गया फर्स्ट क्लास, नो प्रॉब्लम। अब यहीं पर एक लाइन की थ्योरी और है, कौन सी, टोराइड क्या होते हैं ना। चलो बस मोड़ दो इसी को। हाँ जी, टोराइड क्या होते हैं, चलो और देखा जाए। व्हाट इज टोराइड, जल्दी से लिखिए। टोराइड क्या होते हैं? अरे सॉलिनॉइड ही तो है यार। कैसा सॉलिनॉइड, तो नाम क्यों अलग पड़ गया, इंडलेस। हाँ, कोई इंड ना हो उसका, ऐसा सॉलिनॉइड जिसका कोई इंड ना हो। अभी ये कैसे होगा भाई, ये सॉलिनॉइड था, अरे हाँ ना सॉलिनॉइड, तो बोलो ना यार सॉलिनॉइड था। चलो घुमाओ तो इसको, इंडलेस, इसमें तो इंड है, यह इंड A और यह इंड B,
इसमें तो है, इंड है कि नहीं? अच्छा चलो, अब ए और बी को आपस में मिला दो, ज्वाइंट कर दो। चलो ज्वाइंट करो। बोलो इंड कहाँ है? बोलो भाई, बोलो इंड अब कहाँ गया? ए बी कहाँ गया? ए बी कहाँ गया? नो ए बी, नो ए बी, दैट इज इंडलेस। मीन्स व्हाट इज टोराइड? एंडलेस सोलेनाइड। अच्छा एक चीज बताओ, बहुत फैंटास्टिक, यहाँ फील्ड थी कि नहीं? यहाँ फील्ड थी, बी बराबर जीरो था ना? अरे सोलेनाइड में था ना? केवल फील्ड तो जब करंट फ्लो कर रही थी ना, तो जब करंट फ्लो कर रही थी तो फील्ड तो अंदर थी ना केवल। ऐसे वही तो ऐसे वही से उसी को क्या करिए हो? हाँ, तो पैक वैक कर दो, सुंदर लगे, अच्छा लगे, क्योंकि हाँ कर दो ऐसे, देखो अब अच्छा लगेगा ना। और हाँ ओके, हाँ अब जा देखना, अब क्या हुआ? मोड़ो इसको, मोड़ दियो ना। अब देखो ऐसे मोड़ रहे हैं, देखो ऐसे मोड़ा, अरे मोड़ यार, हाँ ऐसे मोड़ो, फर्स्ट क्लास, देखो ऐसे घुमाओ, मोड़ दिया। तो जब मोड़े हो, इंडलेस, ए बी नहीं है, इंड नहीं है, लेकिन जब ऐसे मोड़े होंगे, जैसे मान लीजिए हम बी को ए पे ला रहे हैं, तो ये अंदर जीरो था ना, अभी भी तो वही रहा, और बाहर देखो, बाहर भी जीरो है ना, तो बाहर भी वही रहा। मीन्स कि टोरॉइड एक इंडलेस सोलेनॉइड होती है, इसके अंदर और इसके बाहर कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती। तो देखो यहाँ पर हर बिंदु पर b बराबर जीरो, बी बराबर जीरो, बी बराबर जीरो, चाहे जहां b बराबर जीरो। हो गया? अब बाहर की बात है, बाहर देखो, बाहर देख रहे हो ना, बाहर के किसी भी बिंदु पर, चाहे जहां b आउटसाइड, ये था इनसाइड, b इक्वल टू जीरो एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड, ओके। और देखो b इक्वल टू जीरो आउटसाइड, b इक्वल टू जीरो एट ऑल पॉइंट्स बाहर भी जीरो, क्लियर? तो अब तो एक इंडलेस सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, नो प्रॉब्लम, वही, हाँ जो सोलेनॉइड की वैल्यू थी सब कुछ वैसे ही। अब ये है कहां पर? मैग्नेटिक फील्ड अंदर, यूनिफॉर्म, बी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अंदर के फील्ड यूनिफॉर्म वैसे ही है, बाहर जीरो अंदर जीरो। कहाँ यूज करते हैं? तो इसका जबरदस्त यूज है एक जगह, कहाँ पे? न्यूक्लियर रिएक्टर ना, इसको यूज करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर। जो आयन होते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में, हाई टेम्परेचर की वजह से आयनाइज हो जाते हैं, तो उनको एक विशेष एरिया में कन्फाइंड करने के लिए मैग्नेटिक शील्डिंग की जरूरत होती है। किसकी? मैग्नेटिक शील्डिंग। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में इसको यूज करते हैं, क्लियर? तो लिख दीजिए कि यूजेज इन न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर फॉर हाँ एज मैग्नेटिक शील्डिंग, as magnetic shielding to confined plasma in specific
एरिया मीन्स कि जो गैसेस आयोनाइज हो गई होती हैं, प्लाज्मा स्टेट में होती हैं, उनको कॉन्फाइंड करने के लिए, स्पेसिफिक एरिया में उनको कॉन्फाइंड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं टोराइड। ओके, यानी दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि मैग्नेटिक लेंस की तरह से काम करती है, वर्क साइज मैग्नेटिक लेंस। अगला नाम लिख दीजिए, मैग्नेटिक लेंस। ओके, तो मैग्नेटिक लेंस की तरह से काम करता है टोराइड। बाकी सारी चीज ये भी सोलेनॉइड है, उसी के जैसा है। तो क्या पढ़ रहे थे हम लोग? P100 फिजिक्स। मैं SDP सर, डायरेक्टर JMD PMT इंस्टीट्यूट। क्लियर? JMD PMT एंड IIT इंस्टीट्यूट। ओके, चलो, चैनल P100 फिजिक्स, इसको पढ़े जमकर, मजा आ गया। सब्सक्राइब देखिए किए हैं कि नहीं किए? चैनल अवश्य तुरंत सब्सक्राइब करिए, इसको हमको नेशनल लेवल पे ले जाना है चैनल को, ठीक है? तो सब्सक्रिप्शन जरूरी है, यानी कि सब्सक्राइब करना आपका ज़रूरी है। तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करिए, लाइक देखिए, कंजूसी ना करिए हाँ, कंजूसी ना करिए, पढ़िए, लेकिन लाइक नहीं करेगा, अंगूठा क्यों लगाए, ऐसी बात नहीं तो उसको अंगूठा लगाइए, ठीक है? अंगूठा लगा मीन्स कि लाइक जरूर मारिए। ओके, तो लाइक मारिए, है ना? लाइक मारिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, क्योंकि जितना ज़्यादा शेयर करेंगे तो लोगों के बीच फैलेगा। क्यों? क्योंकि अभी तक तो ऑफलाइन में थे, अब ऑफलाइन में अभी भी हैं, ऑफलाइन में तो चलेगा ही चलेगा, ऑफलाइन में तो रहना ही रहना है, ठीक है? लेकिन अब बच्चों को एक नई चीज़ मिली है, जो आप देख रहे हैं, तो एक नई चीज़ मिली है ऑनलाइन। कोरोना के बाद ऑनलाइन आ गया है ना हाँ, तो ऑनलाइन ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। कैसे देखेंगे? जब आप प्रचार नहीं करेंगे, हरी पढ़ करके चुपचाप बढ़ जाएंगे, तो फिर तो ये से इसको नेशन लेवल पे ले जाना है इसको, ताकि जो पढ़ा रहे हैं लोग, हाँ, तो उनको लगे कि हाँ, कोई SDP सर भी पढ़ाते हैं, और ये पहुंचाना ज़रूरी है। अब इसको इंस्टाग्राम पर शेयर कर दीजिए, जो भी आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो, आप उस सोशल मीडिया पे यूज़ कर दीजिए। आप नहीं करते होंगे, आप स्टूडेंट हैं, मैं जानता हूँ, ये सब करना भी नहीं चाहिए ना, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते होंगे नेट का, लेकिन यदि कुछ करते हो तो उसे 1 मिनट समय लगेगा, कर दीजिए। घर में लोग करते होंगे, परिवार में करते होंगे, फैमिली में होंगे लोग, हाँ, मोबाइल होगी वगैरह होगी, उनको शेयर कर दीजिए, बोल दीजिए कि वो कर दे। इसको शेयर करना, लाइक करिए, अपने करिए और करवाइए, ताकि ये हम सीधे लाइव आपको पढ़ा सकें। अभी ये तो वीडियो आप देख रहे हैं, तो यदि वो हो जाएगा, कुछ क्राइटेरिया है यूट्यूब की, यदि पूरा हो जाएगा तो लाइव पढ़ाएंगे। अच्छा, और लाइव वैसे भी ऐप बन रहा है, मैं आने वाला हूँ उस पर, लेकिन वहाँ पर भी ऐप का फ़ायदा तभी होगा जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानेंगे। तो सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर दिस चैनल। ओके, P100 फिजिक्स, फिर मिलते हैं हम लोग। अभी ये था हम लोग का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट पार्ट 8, और अभी थोड़ी देर बाद हम फिर मिलते हैं पार्ट 9 में, कि अभी जो बात हो रही थी कि सोलेनॉइड है, तो सोलेनॉइड के एंड पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, किसी भी पॉइंट पर कैसे निकालेंगे, 30 डिग्री दोनों, एक तरफ 30 डिग्री है, एक तरफ 45 डिग्री है, तो कैसे निकालेंगे, नो प्रॉब्लम। अब 1-2 एग्जाम्पल समझा देंगे, फर्स्ट क्लास तैयार हो जाएगा। अच्छा, और यहाँ अब हम लोग देखना है क्या, न्यूमेरिकल्स, यहाँ पे देखना है न्यूमेरिकल्स। और इस थ्योरी में अभी ये पार्ट और रह गया है, क्या? वर्किंग ऑफ साइक्लोट्रॉन, वर्किंग ऑफ साइक्लोट्रॉन, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो हम जस्ट पार्ट नंबर 9, अभी ये पार्ट नंबर 8 है, पार्ट 9 में साइक्लोट्रॉन लेकर के हाजिर होते हैं और आपको दिखाते हैं, आपके सामने साक्षात साइक्लोट्रॉन दिखाई देगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक।